हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हैंड वैक्स रूटीन। मैं हमेशा अपने हैंड्स के हेयर वैक्स से ही रिमूव करती हूँ और मुझे वैक्स करना ही ज़्यादा ठीक लगता है। वैक्स करने से हमारे जो भी डेड स्किन होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। वैक्स करने के लिए आप लोगों को ये सारे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी और ये मेरा अभी का हेयर ग्रोथ है वैक्स करने के पहले का, और मैं आप लोगों को वैक्स के बाद का भी दिखाऊंगी। तो ये वैक्स हमारा हीटर में मैंने डायरेक्टली रख दिया था और ये मेल्ट हो चुका है। इसे अब हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ज़्यादा गर्म ना रहे, नहीं तो आपके हैंड्स जल भी सकते हैं। और आप स्टार्टिंग में अगर वैक्स कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। वैक्स करने से पहले सबसे पहले हमारे हैंड्स तो क्लीन होने चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए। अगर हैंड्स पे मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लगा होगा, ऑयल वगैरह, तो वैक्स ठीक से नहीं होगा। तो सबसे पहले हैंड्स को क्लीन कर लें और उसमें पाउडर लगा लें। पाउडर लगाने से हेयर जो है वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और आपको पेन भी कम होगा। आप ये देख सकते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक साइड्स दानेदार होती है स्ट्रिप्स की और एक होती है चिकनी साइड। तो हमें चिकने साइड को हैंड्स पे लगाना है और चिकने साइड से ही खींचना है। आपने वैक्स लगाने का मेरा तरीका देखा। जिस साइड मेरी हेयर ग्रोथ है उस साइड मैंने वैक्स को लगाया और उसके अपोजिट साइड मैंने स्ट्रिप्स को खींच दिया। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके हेयर्स इजीली रिमूव हो जाएंगे और आपको पेन भी कम होगा। देख रहे हैं आप, मेरी जो टैनिंग थी वो भी हैंड की रिमूव हो गई है। जिस साइड मेरा हेयर ग्रोथ है उस साइड मैंने वैक्स लगाया और उसके अपोजिट साइड मैंने उसे लगा के स्ट्रिप्स लगा के खींच दिया। ध्यान रखिए कि चिकनी साइड होनी चाहिए स्ट्रिप्स की, और आप अपोजिट साइड में प्रेशर देके खींचें। और जब भी आप स्ट्रिप्स लगाएं तो थोड़ा सा उसे प्रेस कर ले ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए आपके हैंड पे और वो इजीली रिमूव हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल जा रहा है। सेम मेथड आपको फॉलो करना है सभी तरफ में। आपको बस हेयर डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन अगर आप समझ गए अपने हेयर का तो फिर इजीली आपसे वैक्स हो जाएगा और सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। आप घर पे ही ये वैक्स कर सकते हैं। वैक्स जो है, जो मैंने वैक्स यूज़ किया है, वाइट चॉकलेट वैक्स यूज़ किया है। वाइट चॉकलेट वैक्स बेटर होता है ब्लैक चॉकलेट से और हनी वैक्स से, क्योंकि वाइट चॉकलेट से हमारी जो भी हैंड्स में टैनिंग होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। आपको हैंड्स को अच्छे से टाइट रखना है ना, और अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प ले लीजिए और उन्हें कहिए कि वो अच्छे से आपके हाथ को टाइट करके पकड़े और तब खींचे। आपको अच्छे से प्रेस करना है और तब खींचना है। अब इसमें देखिए, मेरे हेयर ग्रोथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने वैक्स को लगाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अच्छे से लगाना है वैक्स को। डबल लेयरिंग ना करें उसके ऊपर ज़्यादा, नहीं तो वो पूरा पैची हो जाएगा और वो निकलेगा नहीं जल्दी। अब मैं जो वैक्स के स्ट्रिप्स को खींचूंगी वो मैं अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगी। मैंने वैक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया और मैं स्ट्रिप्स खींचूंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इजीली सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। आपको हैंड्स को टाइट करके रखना है। और एल्बो साइड में भी आपको अच्छे से वैक्स लगाना है, क्योंकि वहाँ पे हेयर हो या ना हो लेकिन टैनिंग और डेड स्किन होते ही हैं। तो वहाँ पर आप करेंगे वैक्स तो आपकी जो भी डेड स्किन है और टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वैसे तो नए ही होंगे क्योंकि मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं सेम स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ और इजीली वैक्स हो जा रहा है। अगर आपको वैक्स गरम लगे तो आप पहले नाइफ़ में लीजिए और उसे अच्छे से फूंक मार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और तब लगाएं।
और किसी को भी वैक्स के बाद अगर हैंड्स पे या लेग्स पे दाने आ जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वैक्स के बाद गीले कपड़े से उसे अच्छे से साफ़ कर ले टिश्यू पेपर से, और उसके बाद आप आइस रब कर सकते हैं। आइस रब करने से जो भी दाने आपके हैंड्स पे या लेग्स पे आए होंगे वो दब जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद वो हट जाएंगे दाने। मैं अपने हैंड्स के और लेग्स के वैक्स मैं खुद ही घर पे ही करती हूँ। इवन मैं अंडर आर्म्स के वैक्स भी खुद से कर लेती हूँ। इससे बहुत सारे पैसे बचते हैं जो कि हम पार्लर में जाके स्पेंड करते हैं अपने ऊपर। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही कर लें, और अगर ज़्यादा है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा एक हाथ का हैंड वैक्स कंप्लीट हो चुका है और आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले हैंड्स पे थोड़ा टैनिंग दिख रहा है और नीचे वाले हैंड्स मेरे इवन दिख रहे हैं, थोड़े साफ़ दिख रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वैक्स से हमारे जो भी टैनिंग हुए थे वो भी रिमूव हो गए। वैक्स करने के बाद आप टिश्यू पेपर्स को गीला करके पानी में डिप करके आप उसे अपने हैंड्स को क्लीन कर लें। अब मैं सेम मेथड दूसरे हाथ पे फॉलो कर रही हूँ। उसी तरीके से मैं वैक्स को रिमूव कर रही हूँ। ईज़िली वैक्स निकल जाता है, हेयर रिमूव हो जाते हैं मतलब। तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़ कि हम घर पे ही अपना वैक्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिमांड्स आ रहे थे मुझे कि हैंड वैक्स का भी वीडियो दिखाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले अपने चैनल में 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं अंडर आर्म वैक्सिंग के। एक है वैक्स पाउडर वाला और एक है हॉट चॉकलेट वैक्स से। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप ज़रूर जाके चेक करिएगा, वो वीडियो भी बहुत अच्छा है। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते ही देखते हमारे दूसरे हाथ का भी वैक्स कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा मैंने इस एंड का फास्ट कर दिया है क्योंकि मैंने पहले वाले हैंड का अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे हमको करना है वैक्स। तो सेम मेथड से मैं इस हाथ पे भी कर रही हूँ वैक्स। कई लोगों को वैक्स करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है वैक्स करते टाइम, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो रीका वैक्स यूज़ कर सकते हैं। रीका वैक्स यूज़ करने से पेन बहुत कम होता है, और रीका वैक्स ये सारे वैक्स से ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रीका वैक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो अब मेरे इस हैंड का भी वैक्स कंप्लीट हो चुका है, दोनों हैंड का वैक्स कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं इस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। जो भी आपके पास बॉडी लोशन होगा आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दाने आ रहे हैं तो आइस क्यूब रब कर ले अपने हैंड्स पे, दाने दब जाएंगे, हट जाएंगे दाने। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं रीका वैक्स पे बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।